बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूनिट 10 ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स के बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है। Trigonometric identities play an important role in calculus, the physical and life sciences and economics। ठीक है, ये इसका यूज़ है डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंसेस में। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्राइग्नोमेट्री। काज अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसको हम कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्राइग्नोमेट्री। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। इससे कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्राइग्नोमेट्री। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्राइग्नोमेट्री के बेस पर हमने कुछ रिज़ल्ट्स डिडक्ट किए हैं। पहला रिज़ल्ट है काज माइनस बीटा इज इक्वल टू काज बीटा। मतलब ये हुआ कि काज के केस में जो माइनस है वो ख़त्म हो जाता है। लेफ़्ट हैंड साइड पे आप लोग देख सकते हैं माइनस है, लेकिन राइट हैंड साइड पे वो माइनस ख़त्म हो चुका है। तो ये रिज़ल्ट इन्होंने बाकायदा प्रूफ किया है बाय यूजिंग फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्राइग्नोमेट्री। इस तरह आप लोग ये दूसरा डिडक्शन भी देख सकते हो, काज पाई बाई 2 माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा। तो अगर आप लोग इसको रटा नहीं कर सकते तो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्राइग्नोमेट्री आप लोग के सामने है, इसको आप लोग यूज़ कर लें। अल्फ़ा की जगह आप लोगों ने पाई बाय 2 लेना है और बीटा की जगह आप लोगों ने बीटा ही लेना है, क्योंकि जो लेफ़्ट हैंड साइड में उसमें बीटा की जगह पे बीटा है, लेकिन अल्फ़ा की जगह पे पाई बाय 2 है। पाई बाय 2 का मतलब 90, पाई 180 के बराबर है और पाई बाय 2 मतलब 90। तो काज 90 की बात हम करें वो 0 के बराबर है और साइन 90 जो है वो 1 के बराबर है। तो ये भी आप लोग नोट कर लें। इस तरह डिडक्शन 3, साइन पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू काज अल्फ़ा। ये तीसरा डिडक्शन है और इस केस में हमने अल्फ़ा को पाई बाई 2 लेना है और बीटा को अल्फ़ा लेना है। ठीक है, तो इससे जो आपके पास रिज़ल्ट आएगा वो आएगा काज अल्फ़ा। तो अगर आप लोग इसको रटा कर सकते हो फिर भी ठीक है, नहीं तो आपने फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्राइग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्राइग्नोमेट्री का इस्तेमाल यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग जो दूसरी आइडेंटिटी है बाय आइडेंटिटी नंबर 2, तो उसका इस्तेमाल हमने फिर करना होगा। अभी हमने जो आइडेंटिटी पढ़ा ये वाला, इसका इस्तेमाल हमें करना होगा। तो बहरहाल कोशिश कर लें ये तीसरा पॉइंट जो है इसको याद कर लें, क्योंकि अगर आप डिराइवेशन की तरफ जाओगे तो फिर ये काफ़ी टाइम लेगा। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्राइग्नोमेट्री, उसके बाद ये पहला रिज़ल्ट, ये दूसरा, ठीक है, इसके बाद ये तीसरा और ये 4 नंबर है, ये वाला ये नंबर 4 है। ठीक है, इस तरह फिर ये नंबर 5। फंडामेंटल लॉ के केस में यहाँ पर माइनस था,
लेकिन ये जो 5 नंबर डिडक्शन है इसमें यहाँ पर प्लस है, ठीक है। तो आप लोग देख लें कि यहाँ पर जब माइनस आता है तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है, और जब यहाँ पर प्लस आ जाए तो फिर हमारे पास राइट हैंड साइड पे रिज़ल्ट क्या आता है। तो इन चीज़ों का आप लोग कंपेयर किया करें, फ़र्क तलाश किया करें कि जब यहाँ पर माइनस होगा तो फिर रिज़ल्ट क्या आएगा, यहाँ पर प्लस होगा तो फिर रिज़ल्ट क्या आएगा। इस तरह 6 नंबर डिडक्शन जो है वो भी आप लोग देख लें, इसमें साइन है, कास की जगह पे साइन है। तो 5 और 6 में आप लोग फ़र्क तलाश करें। यहाँ पर कास है तो ये रिज़ल्ट आया है, यहाँ पर साइन है तो ये रिज़ल्ट आया है, ठीक है। तो कास के केस में हमारे पास डबल कास और डबल साइन आते हैं। यहाँ पे जो साइन है प्लस, इसका उलट यहाँ पर है माइनस। जबकि यहाँ पर आप लोग देख लो, यहाँ पर दोनों इकट्ठे नहीं आते, डबल नहीं आते, ठीक है, सिंगल सिंगल आते हैं। साइन अकेला है, कास अकेला है, इस तरह फिर कास अकेला है, साइन अकेला है। और साइन जो है वो भी सेम है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस है। तो साइन के केस में साइन थीटा के केस में हमारे पास साइन जो है अलामत जो है या निशान जो है प्लस माइनस वो सेम रहता है, लेकिन कास के केस में ये निशान चेंज हो जाता है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग नोट कर लो इन चीज़ों को ताकि फिर टेस्ट में मसला ना हो। इसके बाद डिडक्शन नंबर 7, 6 के केस में हमने यहाँ पर प्लस पढ़ा था, लेकिन 7 के केस में यहाँ पर माइनस है तो फिर यहाँ पर भी माइनस आएगा, ठीक है। बाकी आप लोग देख लें फ़र्क क्या आया है राइट हैंड साइड में। एक तो साइन का फ़र्क आ गया, और क्या फ़र्क आया है, तो इन चीज़ों का आप लोगों ने नोट करना है। कोशिश करें बार बार लिखा करें इनको। अगर घर में वाइट बोर्ड वगैरह है तो उस पर लिखा करें, नहीं तो रफ़ पेजेस पे लिखा करें, बार बार लिखा करें, ठीक है। सोच समझ कर लिखा करें, इस तरह नहीं कि बस लिखते जाओ और समझ बूझ नहीं है। तो समझ बूझ के साथ आप लोगों ने लिखना है, सोच समझ कर लिखना है। इसके बाद डिडक्शन 8, टेंजेंट जो है ये भी माइनस को ख़त्म नहीं करता, इसने बाहर निकाला है। कास जो है वो ख़त्म कर रहा था, यहाँ पर माइनस था कास के केस में, यहाँ पर प्लस था, ठीक है। तो टेंजेंट जो है वो माइनस को ख़त्म नहीं करता, इसने बाहर निकाला है। 9 नंबर जो डिडक्शन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। और इस तरह 9 के बाद 10 नंबर डिडक्शन, ये 10 नंबर है, ठीक है। तो ये 10 डिडक्शन, सबसे पहले फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और उसके बाद ये 10 डिडक्शन, ये आप लोग अच्छी तरह याद कर लें। ये जो एग्ज़ाम्पल 2 है, इस टाइप के क्वेश्चन वो दे सकते हैं। तो आपने देखना है साइन अल्फ़ा काज बीटा माइनस काज अल्फ़ा साइन बीटा, ये कौन सा डिडक्शन है। तो ऊपर हमने ये पढ़ा है, ये वाला डिडक्शन है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा काज बीटा माइनस काज अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। तो ये डिडक्शन है, राइट हैंड साइड गिवन है, हमने इसको लेफ़्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करना है, अपोजिट काम हमने करना है, ठीक है। तो ये जो 42 और 12 ये 2 एंगल्स हैं, इनको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, साइन बाहर लिखना है, अल्फ़ा और बीटा को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आ जाएगा साइन 30, और साइन 30 कैलकुलेटर में आप लोग पुट कर लें। टेस्ट की सूरत में आपको याद होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वो कैलकुलेटर अलाउ नहीं करते। तो साइन 30 हमारे पास 0.5 के बराबर होता है, मतलब 1/2 के बराबर होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 1/2 आएगा। तो इस किस्म का वो शॉर्टकट MCQs दे सकते हैं, इसमें इतना टाइम नहीं लगता, ठीक है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए।